Hello, good morning everyone to my student and welcome you all in today's session and today's we are going to learn about subject हिंदी। आज का विषय है हिंदी और आज हम पढ़ने वाले हैं मात्राएं जो हिंदी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न। First, in that we are going to learn about अ की मात्रा। जैसे कि हमने पहले लास्ट 2 सेशंस में पढ़ लिया है वर्णमाला और 12 खड़ी। उसी से आपको पता चल गया होगा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इट्स नॉट हैविंग सम स्पेसिफिक सिंबल टू रिप्रेजेंट अ की मात्रा। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफाई सिंबल नहीं है, लेकिन ये व्यंजनों के साथ ध्वनि में सुनाई देती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू क आर रिटन हियर। ओके, एंड हियर यू कैन लिसन व्हेन आई एम प्रोनाउंसिंग क लेटर। क अक्षर को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तब उसमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। नाउ लेट्स डू यू ऑल प्रैक्टिस विथ मी टू स्पीक दिस लेटर्स। ये अक्षरों को मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करो। ख ग प म। हैव यू ऑब्जर्व while pronouncing these letters? जब आपने इन अक्षरों को पढ़ा तब आपने ये ध्वनि सुनी? यस, ओके। नाउ नेक्स्ट शब्द। अब हम देखेंगे अ की मात्रा वाले शब्द वेयर देयर यू कांट सी एनी सिंबल, सिंपली सम लेटर्स हैव रिटन, ओके, विदाउट एनी सिंबल, एक्स्ट्रा मात्रा नहीं होगी। पहला है छत, छत, छत। घर, घर। वन, वन। हल, हल। बस, बस। जल, जल। खत, खत। फल, फल। जगत, जगत, जगत। शब्द देखने के बाद हम देखेंगे वाक्य। फ्रॉम दिस लेटर वी आर गोइंग टू सी सम सेंटेंसेस। ओके, समय पर उठ, समय पर उठ, समय पे उठना चाहिए। मदन घर चल, मदन लड़के का नाम है, बॉय का नाम है और उसे हम कह रहे हैं मदन घर चल। जल भर कर रख, जल का मतलब क्या होता है? पानी, पानी भर कर रख। ठीक है, जल भर कर रख। तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया अ की मात्रा में क्या करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आ की मात्रा। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट इज आ की मात्रा। सेकेंड आ की मात्रा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? जस्ट लाइक प्रीवियसली वी हैव सीन क वाला एग्जाम्पल लेंगे। क प्लस आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा को हम हाईलाइट कर देते हैं दूसरे कलर से भी, जिससे आपको पता चले। ठीक है, का आ रहा है समझ में? नाउ आई एम मेकिंग अ क्लाउड ऑन इट।
for highlighting. अब हम इससे लिखेंगे लेटर्स, ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आ की मात्रा को। च में आ की मात्रा चा, ब में आ की मात्रा बा, स में आ की मात्रा सा, क पे आ की मात्रा का। अब हम देखेंगे इनसे जुड़े शब्द। शब्द क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। शब्द हम अब लिखेंगे। पहला दादा, इजी वन, दादा। यू कैन सी हियर द में आ की मात्रा दा, द में अगेन आ की मात्रा दादा। सेकेंड गाय, गाय। तीसरा है हम अब क्या लिख सकते हैं, यस, चावल, चावल। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बाजार, बाजार। सावन, सावन। जानवर, जानवर। ओ ना र, अनार। तालाब, तालाब। काजल, काजल। Now let's see which type of sentences we are able to make from आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा से हम किस किस तरह के वाक्य बना सकते हैं। पहला है, हम बना सकते हैं हाथ साफ, पूर्ण विराम। दूसरा, बादल आया, बादल आया। तीसरा, माला आम खा। फिनिश। Now you can see हाथ आ की मात्रा के बाद अब कौन सी मात्रा आएगी? यस राइट बच्चों, ई की मात्रा आएगी। ठीक है, थर्ड वी आर गोइंग टू राइट छोटी ई की मात्रा। जैसे हमने क को लिखा था वैसे ही क लिखेंगे, जमा छोटी ई की मात्रा। अब छोटी ई की मात्रा कौन सी साइड आती है बच्चों?
Do you know and remember about? Yes, हम छोटी ई की मात्रा लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू क ऐसे ही लिखेंगे और क के लेफ्ट हैंड साइड दाईं तरफ ई की मात्रा लिखेंगे, ठीक है। अगेन टू हाईलाइट दिस थिंग, शब्द, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, पहले लेटर्स कौन कौन से आते हैं, ई की मात्रा लगाते हुए अक्षर कौन कौन से बनते हैं। जैसे कि म पे छोटी ई की मात्रा मी, त पे छोटी ई की मात्रा ती, ग पे छोटी ई की मात्रा गी, न पे छोटी ई की मात्रा नी, ठीक है। शब्द लिखेंगे जैसे कि शब्द आएंगे, पहला हम लिख सकते हैं क पे छोटी ई की मात्रा ण, किरण। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं त पे छोटी ई की मात्रा ल क, तिलक। फिर हम लिख सकते हैं नोटबुक। नोटबुक को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, राइट, किताब। क पे छोटी ई की मात्रा त पे आ की मात्रा ता, ब, किताब। फिर हम लिख सकते हैं दिन, द पे छोटी ई की मात्रा दी, न पे छोटी ई की मात्रा श पे आ की मात्रा निशा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, एनी गेसेस? यस, हम लिख सकते हैं किसान। क पे छोटी ई की मात्रा स पे आ की मात्रा न, किसान। डू यू गेट इट? ओके, चलो अब हम नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, वाक्य। अब इस छोटी ई की मात्रा को लेकर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर एबल टू मेक। किताब, किताब, पढ़, किताब पढ़। दूसरा हम लिख सकते हैं वाक्य, दिन निकल आया, दिन निकल आया। फिर हम बच्चों लिख सकते हैं डाकिया डाक लाया। ओके, समझ में आया?
लास्ट हम अब देखेंगे बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा। Again this cloud we have to write को जमा बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा कौन सी साइड में लगती है बच्चों? यस, राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड आएगी। क और क पे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो क पे बड़ी ई की मात्रा इक्वल्स टू की। नाउ अब हम कुछ अक्षर देखेंगे। स पे बड़ी ई की मात्रा सी। ग पे बड़ी ई की मात्रा गी। म पे बड़ी ई की मात्रा मी। च पे बड़ी ई की मात्रा ची। अब इनसे हम शब्द लिखेंगे। कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? लेट्स सी। पहला क ड पे बड़ी ई की मात्रा घड़ी। ह पे आ की मात्रा थ पे बड़ी ई की मात्रा हाथी। तीसरा हम लिख सकते हैं द पे आ की मात्रा द। अब बड़ी की मात्रा दादी। अब हम लिख सकते हैं पानी। प पे आ की मात्रा न पे बड़ी की मात्रा पानी। छतरी। छ त र पे बड़ी की मात्रा छतरी। ब क र बड़ी की मात्रा बकरी। कितना इजी है ना बच्चों? अगर हम ध्यान से मात्राओं पे फोकस करेंगे और लर्न करते रहेंगे तो हमें सारी मात्राएं अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट हियर? टू डू प्रैक्टिस एंड लर्न अगेन एंड अगेन। तो पे छोटी ई की मात्रा तो अगेन। ल पे बड़ी ई की मात्रा। हियर यू कैन सी ओके द डिफरेंस बिटवीन छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा लेफ्ट हैंड साइड मीन्स दाएं तरफ से लिखी जाती है, वेयर एज जहाँ पे हम देख सकते हैं ल के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाई गई है, तितली। नेक्स्ट वी कैन राइट द पे बड़ी ई की मात्रा व पे आ की मात्रा र। दीवार। दीवार जब भी हम लिखते हैं उसमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। नेक्स्ट वी कैन राइट कमीज। कमीज किसे कहते हैं बच्चों? डू यू नो? इन हिंदी शर्ट को हम हिंदी में कमीज कहते हैं। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे बच्चों वाक्य। बड़ी की मात्रा से वाक्य देखेंगे। कौन कौन से वाक्य बन सकते हैं? पहला हम लिख सकते हैं मीना छतरी लाई। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं वाक्य टीना
खीरा खा। दूसरा हम लिख सकते हैं बिजली चमकी। Got it now? All these things. तो आज हमने पढ़ा अ की मात्रा, अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा. I hope you all understood this thing properly and going to do prepare at your home. ओके आप अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे और इसे याद रखना है बिकॉज हिंदी सब्जेक्ट इज़ ईजी टू स्पीक बट वाइल इट्स वेरी हार्ड इन राइटिंग. ठीक है, थोड़ा हार्ड हो जाता है लिखने में. हिंदी बोलने में इजी हो जाती है पर लिखने में हार्ड हो जाता है. ठीक है, तो आई होप all of you going to learn properly at your home. Thank you for here and let you meet you all in next online session.